हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड को देखते हुए साथ साथ में मैं अपन पीछे पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके वीडियोज अपन साथ साथ डालते रहेंगे। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, 12th क्लास का लेसन नंबर 10, 10वां चैप्टर है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में से IIT में क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेट में भी आते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 12th क्लास के लिए खास रूप से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो अपन शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10वां चैप्टर है हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन व्युत्पन्न। तो हेलोजन व्युत्पन्न में क्या क्या आते हैं, उससे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? कार्बनिक यौगिक किन्हें कहेंगे? मतलब ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों तत्व, दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, दोनों तत्व उपस्थित हों, उसे अपन क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक कहेंगे। चाहे इनके अलावा और तत्व हो सकते हैं, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होंगे, वही क्या होगा? कार्बनिक यौगिक होगा। और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अपन रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे, उसी ब्रांच को अपन क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जनक है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है? बर्ज़िलियस। कार्बनिक रसायन का जनक कौन है? बर्ज़िलियस। तो बर्ज़िलियस कार्बनिक रसायन का जनक माना जाता है। इसके अलावा बर्ज़िलियस ने सबसे पहले ये भी बताया था कि प्रकृति में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, सारे के सारे प्राकृतिक हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, सारे के सारे प्राकृतिक है, जिसे कहा जाता है उसका जैव शक्ति सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार बर्ज़िलियस ने यह बताया था कि प्रकृति में जितने भी कार्बनिक यौगिक उपस्थित हैं, वो सारे के सारे प्राकृतिक हैं। कृत्रिम कार्बनिक यौगिकों की खोज ना तो हुई है और ना ही की जा सकती है। परंतु इस सिद्धांत का खंडन किसने किया था? सर्वप्रथम वोहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वोहलर ने किया था और वोहलर ने प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक किसका निर्माण किया? यूरिया का निर्माण किया। प्रथम सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके द्वारा दिया गया? वॉलर द्वारा दिया गया, जिसने यूरिया का निर्माण किया। और यूरिया का निर्माण उसने किससे किया था? अमोनिया गैस और CO2, इनसे उसने यूरिया का निर्माण किया था। और सबसे पहले उसने बनाया था अमोनियम साइनेटो। इस अमोनियम साइनेटो का क्या कर दिया? पुनर्विन्यास कर दिया। और पुनर्विन्यास करके किसका निर्माण कर दिया? यूरिया का निर्माण कर दिया। ये यूरिया है जो प्रथम कार्बनिक यौगिक है, प्रथम कार्बनिक यौगिक है जो मानव द्वारा निर्मित है, प्रयोगशाला में बनाया गया है। उसके बाद तो कार्बनिक यौगिकों के खूब सारी उत्पत्ति में खूब सारे कार्बनिक यौगिक है। वर्तमान में प्राकृतिक कम है, लेकिन कृत्रिम बहुत ज़्यादा है। प्लास्टिक जितनी भी है सारी की सारी कृत्रिम है, और ऐसे जितने भी हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक कृत्रिम है, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। तो बहुत सारे यौगिक हैं जो आज मनुष्य द्वारा निर्मित है, प्रयोगशाला में निर्मित है। तो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन सबसे पहले किसने किया? वॉलर ने किया। किस आधार पे? उसने प्रथम संश्लेषित, प्रथम सिंथेटिक कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। प्रयोगशाला में यूरिया किससे बनाया? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया, अमोनियम साइनेटो के रूप में। और अमोनियम साइनेटो का पुनर्विन्यास द्वारा क्या बना दिया गया? यूरिया बना दिया गया।
तो ये थी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न। अब ये हैलोजन व्युत्पन्न क्या होते हैं ये देखना अपने को। हैलोजन व्युत्पन्न में अपन पढ़ते हैं एल्किल एवं एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों के आगे अपन प्रकार भी पढ़ेंगे। मोनो एल्किल हैलाइड है, डाई एल्किल हैलाइड है, ट्राई एल्किल हैलाइड है, टेट्रा एल्किल हैलाइड है। तो अपन प्रकार भी अपन एल्किल हैलाइड के आगे पढ़ेंगे। तो हैलोजन डेरिवेटिव में, हैलोजन व्युत्पन्न में अपन किसको पढ़ते हैं? एल्किल एवं एरिल हैलाइड को। अब सबसे पहले अपन ये आते हैं कि एल्किल हैलाइड क्या होता है, जिसका आईपीसी नाम होता है हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन ये क्या होता है? एल्किल हैलाइड कोई भी एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है, एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है जिसको अपन लिखते हैं RH। R क्या है? एल्किल ग्रुप है। जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। ये क्या है? RH क्या है? इसको बोलते हैं एल्केन। एल्केन क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि किसके द्वारा कर दिया जाए? हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए। किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए? हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड कहेंगे। कैसे होता है देखना। ये आपके पास में एल्केन है, हैलोजन के साथ रिएक्ट करवा दें, क्या निकलेगा? एक H के साथ बनेगा क्या? RH। यानी H ने किसका ट्रांसफर कर दिया? किसका प्रतिस्थापन कर दिया? हैलोजन का कर दिया। ठीक है, तो इससे अपन क्या कहेंगे? RH। ये RH क्या है? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। सिंपल नेम इसका एल्किल समझ जुड़ा, आगे अक्ष हैलाइड, सिंपल नेम होगा एल्किल हैलाइड, आईपीसी नेम होगा हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल जैसे अपन आर के जगह एल्किल ग्रुप कोई भी अदर ग्रुप ले रहे हैं, जैसे CH3CH2H, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एथेन। ये क्या है? एल्केन। एथेन की जगह अक्ष की जगह अपन क्या ले सकते हैं? हैलोजन कौन कौन से हैं? F2 है, Cl2 है, Br2 है और I2 है। पीरियोडिक टेबल का 17वां वर्ग जो हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया Cl2, क्या हो जाएगा? -HCl और क्या बनेगा? CH3CH2Cl। इसे अपन क्या कहेंगे? अब हेलो एल्केन के रूप में नाम क्या होगा इसका? हेलो का मतलब क्लोरो, एल्केन का मतलब कार्बन 2 है और 2 के लिए अपन क्या लिखेंगे? एथेन, क्लोरोएथेन। सिंपल नेम क्या होगा? 2 को एल्किल समूह के रूप में अपन क्या लिखते हैं? एथिल। Cl क्या है? क्लोराइड। तो सिंपल नेम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोएथेन। ये था अपना किसकी परिभाषा? एल्किल हैलाइड की, यानी एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन किसे कहते हैं। अगर अपने को परिभाषा देखनी हो एरिल हैलाइड की, तो एरिल हैलाइड के लिए अपन क्या करेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की जगह क्या ले लेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की जगह क्या लेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अपन ज़्यादातर पढ़ते हैं बेंजीन को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को किससे लिखते हैं अपन? ARH। AR क्या है? एरोमेटिक है। इसका प्रतिस्थापन वही हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाए? हैलोजन परमाणु द्वारा हो जाए, तो प्राप्त यौगिक क्या होगा? एरिल हैलाइड होगा।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस HX, और क्या बनेगा आपके पास ArX। AR क्या है एरिल, X क्या है हेलाइड, या फिर आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, X क्या है हेलो, AR क्या है एरिन, हेलो एरिन। हेलो एल्केन का एरिल लाइड का जो आईपीसी नाम हो क्या होगा हेलो एरिन होगा, और सिंपल नेम क्या है एरिल हेलाइड। अब यहाँ पे अपन एरोमेटिक कंपाउंड में क्या लेते हैं बेंजीन, ये बेंजीन है, प्रत्येक कॉर्नर पे H होता है, इसका प्रतिस्थापन जैसे अपन ने कर दिया Cl2 के साथ, क्या हो जाएगा माइनस HCl, क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन। हेलो का मतलब क्लोरो, और ये हो गया बेंजीन। तो ये होते हैं एरिल और एल्किल लाइड की परिभाषा। ठीक है, ये थी अपने पाठ का जो नाम था हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न में अपन पढ़ते हैं एल्किल और एरिल लाइड। तो एल्किल और एरिल लाइड दोनों की डेफिनेशन थी, किस प्रकार से अपन एल्किल और एरिल लाइड बनाते हैं। तो अब बनाते हैं इनका वर्गीकरण। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एल्किल लाइड। एल्किल लाइड के जो आगे टाइप पढ़ेंगे अलग अलग, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, डाई हेलोजन व्युत्पन्न, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। उसके बाद में एरिल लाइड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन आते हैं एल्किल लाइड। एल्किल लाइड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल लाइड। एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। अलग अलग आधार पर अपन बांटते हैं। एक तो हेलोजन समूह की संख्या के आधार पर बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं। एक अपन हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। एक अपन संकरण के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो अलग अलग समूह में इसका वर्गीकरण करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन ये कह सकते हैं कि हेलोजन समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। पहला अपन पढ़ेंगे हेलोजन समूह की आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेलोजन समूह से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। और तीसरा जो वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संकरण के आधार पर, यानी हेलोजन पर जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन के संकरण के आधार पर। तो सबसे पहले अपन लेके आते हैं हेलोजन समूह की संख्या के आधार पर। हेलोजन समूह की संख्या के आधार पर हेलोजन कितने प्रकार के होते हैं। अब हेलोजन समूह एक जुड़ा हो तो मोनो हो जाएगा, दो जुड़े हो डाई हो जाएगा, तीन जुड़े हो ट्राई हो जाएगा, चार जुड़े हो टेट्रा हो जाएगा। तो हेलोजन समूह की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में बांटा गया, चार भागों में। नंबर एक मोनो एल्किल हैलाइड, नंबर दो डाई एल्किल हैलाइड, नंबर तीन ट्राई एल्किल हैलाइड, और नंबर चार टेट्रा एल्किल हैलाइड। तो सबसे पहले अपन लेके आते हैं किसको, मोनो एल्किल हैलाइड को। मोनो एल्किल हैलाइड क्या होते हैं। मोनो एल्किल हैलाइड यानी हेलोजन परमाणु, जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, एक हो। जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या एक हो।
जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या एक हो उसे अपन क्या कहेंगे, मोनो एल्किल हैलाइड, जैसे RH या CH3 CH2Cl या CH3 Br या एल्किल हैलाइड CH3 CH2 CH2I। इन सब में हेलोजन परमाणु कितना, एक है, एक है, एक है, एक है। तो जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या एक हो उसे अपन क्या कहेंगे, मोनो एल्किल हैलाइड। दूसरा प्रकार अपना डाई एल्किल हैलाइड, जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या 2 हो। इसके लिए क्या हो जाएगा, जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या 2 हो। जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या 2 हो उसे क्या कहेंगे, डाई एल्किल हैलाइड। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आप आसानी से इसको याद कर लोगे। जैसे एग्जांपल अपने पास में है CH2Cl2, तो यहाँ पे हेलोजन कितने हो गए, 2 हो गए। या अपन ये कह सकते हैं CH2Cl CH2Cl, इनको भी अपन विशनल डाई हैलाइड के रूप में बोलते हैं, जेम हैलाइड के रूप में बोलते हैं, अल्फा ओमेगा हैलाइड के रूप में बोलते हैं। तो 2-3 प्रकार से इनको आगे अपन पढ़ेंगे, जब डाई हेलोजन पढ़ेंगे तब इनके आगे वर्गीकरण पढ़ेंगे डाई हेलोजन के। तो जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या 2 हो। इसमें जुड़ने वाले हेलोजन क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। इसमें क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। तो जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या यदि 2 हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, डाई एल्किल हैलाइड। अब अपन बात करते हैं ट्राई एल्किल हैलाइड की। ट्राई का मतलब 3, तो जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 3 हो। जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या 3 हो उसे अपन क्या कहेंगे, ट्राई एल्किल हैलाइड। ये भी अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्राई एल्किल हैलाइड, जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या 3 हो। जैसे हो गया CH3, जिसका सिंपल नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। CHBr3, जिसका सिंपल नाम क्या होता है, ब्रोमोफॉर्म। CHI3, जिसका सिंपल नाम क्या होता है, आयोडोफॉर्म। तीनों में जुड़ने वाले हेलोजन कितने हैं, 3 है। 1 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने, 3 है। यहाँ पे ब्रोमीन 3 है, यहाँ पे आयोडीन 3 है। सिंपल नाम, इसको बोलते हैं अपन आयोडोफॉर्म, इसको ब्रोमोफॉर्म, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। देखो डिफरेंस क्या है क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म में, दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं निश्चेतक के रूप में, आजकल नहीं किया जाता है। यानी बेहोश करने के रूप में। और आयोडोफॉर्म का उपयोग करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, या प्रतिरोधी, डेटॉल की तरह। ये ठीक करने काम में आता है, ये बेहोश करने काम में आता है। तो अपन बात करते हैं ट्राई एल्किल हैलाइड, हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 3 हो। एग्जाम्पल अपने पास में क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है। इसके अलावा एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं अपन CH2Cl, CHCl, CH2Cl, 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे भी क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं। तो जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या 3 हो उसे अपन क्या कहेंगे, ट्राई एल्किल हैलाइड। क्लियर है? आगे चलो। चौथा प्रकार कौन सा था अपना, टेट्रा एल्किल हैलाइड।
जुड़ने वाले, टेट्रा का मतलब कितने हो गए 4, तो जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु कितने हो 4 हो। जुड़ने वाले हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो 4 हो, उसे अपन क्या कहेंगे टेट्रा एल्किल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे CCl4 है, इसको अपन क्या बोलते हैं आयरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। चारों के चारों हाइड्रोजन किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए, क्लोरीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए गए। CH2Cl, C, Cl, Cl, CH2Cl, 1 2 2 3 टेट्राक्लोरोप्रोपेन, 1 2 2 3 टेट्राक्लोरोप्रोपेन हेलोजन के रूप में आईपीसी नाम हो गया इसका। तो यह था अपना पहला वर्गीकरण जो किसके आधार पे था, जुड़ने वाले हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दूसरा था अपना कार्बन परमाणु की प्रकृति। ये अपन ये कह सकते हैं जो मोनो एल्किल हैलाइड हैं उन मोनो एल्किल हैलाइडों का भी आगे वर्गीकरण और होता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि मोनो एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण भी एक तरह से। कार्बन परमाणु मतलब हेलोजन वो कौन से कार्बन पे जुड़ा है, प्राथमिक कार्बन पे जुड़ा है या द्वितीय कार्बन पे जुड़ा है या तृतीय कार्बन पे जुड़ा है। कार्बोकेटाइन पीछे पढ़े हैं अपने 11th क्लास में। कार्बोकेटाइन क्या होता है, जब कार्बन पे धनायन होता है। अब वो कार्बन के धनायन वाला जो कार्बन है वो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा तो 1 डिग्री प्राथमिक कार्बोकेटाइन कहेंगे, 2 से जुड़ा तो 2 डिग्री द्वितीय कार्बोकेटाइन कहेंगे, और 3 से जुड़ा हो तो 3 डिग्री या तृतीय कार्बोकेटाइन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या एल्किल मोनो एल्किल हैलाइड है, यानी जो मोनो हेलोजन है वो कौन से कार्बन पे जुड़ा है, प्राथमिक कार्बन पे जुड़ा है या द्वितीय कार्बन पे जुड़ा है या तृतीय कार्बन पे जुड़ा है। तो इस आधार पे जो मोनो एल्किल हैलाइडो वर्गीकरण है वो 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड जिसको अपन बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड। दूसरा है द्वितीय एल्किल हैलाइड, या 2 डिग्री हैलाइड। और तीसरा है तृतीय एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री हैलाइड। 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड यानी हेलोजन कौन से कार्बोकेटाइन से जुड़ा होगा, प्राथमिक कार्बोकेटाइन से जुड़ा। हेलोजन परमाणु वन डिग्री कार्बोकेटाइन से जुड़ा होगा। हेलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से जुड़ा हो उसे अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। फॉर एग्जांपल जैसे ये CH3Cl, तो ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। CH3 CH2Cl, ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। CH3 CH2 CH2Cl, ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। CH3 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 CH2Cl, ये कौन सा केटाइन है, ये देखें चतुर, कौन सा केटाइन है, 3 डिग्री नहीं है, कौन सा है, प्राथमिक कार्बोकेटाइन। अगर आप इसको ऐसे नहीं याद कर पाओ तो ये जरूर ध्यान रखने ला, हेलोजन परमाणु यदि एक कार्बन परमाणु से जुड़ा या हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उसे तो अपन क्या कहेंगे 1 डिग्री।
हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन जैसे ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक से जुड़ा है या किसी से नहीं जुड़ा हो। हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन ये कितने जुड़ा है, एक से जुड़ा है। हेलोजन से जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो क्या है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी से नहीं जुड़ा हो उसे अपन क्या कहेंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्लियर है, आसानी से पहचान लोगे। हेलोजन देखना है, हेलोजन का कार्बन देखना है वो कितने कार्बन से जुड़ा है। यदि हेलोजन वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो या किसी से नहीं जुड़ा हो 1 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हेलोजन वाला कार्बन एक से जुड़ा है, यहाँ पे हेलोजन वाला कार्बन ये किसी से नहीं जुड़ा है, यहाँ पे हेलोजन वाला कार्बन ये है एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे हेलोजन वाला कार्बन ये है एक कार्बन से जुड़ा है। दूसरा अपने पास में क्या है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यदि अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे हेलोजन परमाणु कौन से कार्बोकेटाइन से जुड़ा हो, कौन से कार्बोकेटाइन से जुड़ा हो, 2 डिग्री से। या अपन ये कह सकते हैं कि हेलोजन वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो। हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये CH3 CH3 ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे हेलोजन परमाणु जुड़ा हो तो कौन सा हो गया, 2 डिग्री हैलाइड हो गया। या अपन ये देखते हैं कि हेलोजन वाला कार्बन ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है। तो 2 कार्बन से जुड़ा उसको अपन क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर है, जैसे ये अब ये क्या है, हेलोजन वाला कार्बन है, कितने कार्बन से जुड़ा है, एक साइड इधर है एक इधर है, 2 कार्बन से जुड़ा है। तो हेलोजन वाला कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको अपन क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर है। तीसरा अपने पास में क्या है, तृतीयक एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होगा, हेलोजन परमाणु कौन से कार्बोकेटाइन से, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से जुड़ा हो। तो हेलोजन परमाणु यदि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से जुड़ा हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। फॉर एग्जांपल जैसे ये हेलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से जुड़ा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये CH3 ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है या हेलोजन जुड़ा। अब देखो हेलोजन वाला कार्बन ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3। तो हेलोजन वाला कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हो या हेलोजन वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो तब उसे अपन क्या कहेंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये क्या होगा आपका, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, जिसको अपन तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड भी सिंपल नेम के रूप में जानते हैं, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड या टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो ये था अपना दूसरा वर्गीकरण, किस आधार पे था, मोनो एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण भी कह सकते हैं। फिर कार्बन परमाणु या हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन परमाणु की प्रकृति क्या, 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री है, उस बेस पे अपन ने दूसरा इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था एल्किल हैलाइड का। अब अपन आते हैं एल्किल हैलाइड का जो तीसरा वर्गीकरण है वो किस बेस पे था, संकरण, यानी हेलोजन वाले कार्बन पे संकरण के आधार पे। किस आधार पे हो, संकरण के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण के आधार पे जो एल्किल हैलाइड है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो एक तो होते हैं sp3 संकृत, एक होते हैं sp2 संकृत,
एक sp होते हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण अपन नहीं पढ़ते हैं। तो अपन मुख्य रूप से दो पढ़ते हैं, sp3 संकरित और sp2 संकरित। sp3 संकरित में अपन कौन कौन से पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं एल्केलाइड, जो अपन ने सबसे पहले परिभाषा पढ़ी थी। एक इसमें पढ़ते हैं एलेलिक हैलाइड, और एक इसमें पढ़ते हैं बेंजेलिक हैलाइड। sp2 संकरण बेस पे है, उस पे अपन भी कितने प्रकार के पढ़ते हैं? दो प्रकार के होंगे। एक तो होंगे एरिल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड किसमें आएगा? एरिल हैलाइड में आ जाएगा। और एक था वाइनिल हैलाइड। बेंजेलिक हैलाइड को अपन एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो अपने संकरण के आधार पर टोटल वर्गीकरण कितने प्रकार का हो गया? एल्किल हैलाइड, एलेलिक हैलाइड, बेंजेलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड और वाइनिल हैलाइड। अपन बात करते हैं एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड वही है जो अपन ने सबसे पहले परिभाषा में पढ़ा। क्या होगा? हेलोजन वाले कार्बन पे sp3 संकरण होगा। तो यदि हेलोजन वाले कार्बन पर कौन सा संकरण हो? sp3 संकरण हो। हेलोजन वाले कार्बन पे sp3 संकरण हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये CH3Cl है, तो यहाँ पे संकरण कौन सा होगा? sp3 होगा। CH3 CH2Cl है, तो यहाँ पे भी संकरण कौन सा होगा? sp3 संकरण होगा। तो हेलोजन वाले कार्बन पे sp3 संकरण हो उसे अपन क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड कहेंगे। दूसरा वर्गीकरण अपना क्या है? एलेलिक हैलाइड। एलेलिक हैलाइड, एलेलिक हैलाइड में भी अब देखो नाम से स्पष्ट है, हेलोजन वाले कार्बन पे तीनों में क्या रहेगा? sp3 संकरण होगा। लेकिन तीनों में परिवर्तन क्या है? यहाँ पे भी हेलोजन वाले कार्बन पे क्या होगा? sp3 संकरण होगा। हेलोजन वाले कार्बन पर sp3 संकरण हो, परंतु वह कार्बन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। देखो यहाँ पे क्या रहेगा? हेलोजन वाले कार्बन पे sp3, मतलब सब पे क्या रहेगा? sp3 रहेगा। यहाँ पे हेलोजन वाले कार्बन पे sp3 होगा, लेकिन वह कार्बन किससे जुड़ा होगा? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, उसे अपन क्या कहेंगे? एलेलिक हैलाइड कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl। अब हेलोजन वाला कार्बन तो कौन सा है? ये, इस पे संकरण कौन सा है? sp3। और हेलोजन से आगे वाला कार्बन कौन से कार्बन पे? आपने पढ़ा होगा कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड हो sp3 संकरण होगा, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो sp2 संकरण होगा, और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp संकरण होगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है, तो संकरण कौन सा होगा? sp2 होगा। परिभाषा क्या थी अपनी? हेलोजन वाले कार्बन पे sp3 संकरण, परंतु वह कार्बन किससे जुड़ा है? sp2 कार्बन से जुड़ा है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है। इस कारण उसको अपन क्या कहेंगे? एलेलिक हैलाइड कहेंगे। क्लियर है? तीसरा अपना कौन सा है? बेंजेलिक हैलाइड। इसकी परिभाषा के लिए अपन क्या करेंगे? वही है, हेलोजन वाले कार्बन पे sp3 होगा, लेकिन वह कार्बन किससे जुड़ा होगा? क्या है यहाँ पे? बेंजेलिक, बेंजीन से जुड़ा होगा। तो हेलोजन वाले कार्बन पे इसका अदर एग्जाम्पल अपन ये पढ़ सकते हैं, इस कार्बन पे कौन सा संकरण है? sp3 है, और नेक्स्ट कार्बन पे sp2। बेंजीलिक के लिए अपन क्या कहेंगे? हेलोजन वाले कार्बन पर कौन सा संकरण होगा? sp3, परंतु वह कार्बन किससे जुड़ा होगा? बेंजीन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? बेंजीन से जुड़ा होगा।
इसलिए उसको अपन क्या कहेंगे, बेंजीलिक। बेंजीन का मतलब बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे sp2 संकरण होता है। तो वही हो गया हेलोजन वाले कार्बन पे sp3 और आगे वाले कार्बन पे sp2। लेकिन sp2 वाला कंपाउंड कौन सा होगा, एरोमेटिक यानी बेंजीन कंपाउंड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेंजीन है, CH2Cl। अब यहाँ पे देखो हेलोजन वाला कार्बन ये कौन सा संकरण है, sp3, और आगे किससे जुड़ा है, बेंजीन। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे कौन सा संकरण है, sp2। तो ये तीनों प्रकार हो गए किस आधार पे, sp3 संकृत बेस पे। sp3 संकृत आधार पर कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार है, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है, हेलोजन वाले कार्बन पे कौन सा संकरण हो, sp3 संकरण हो। हेलोजन वाले कार्बन पे कौन सा संकरण हो, sp3 संकरण, मतलब कंप्लीट जो यौगिक का वो क्या होगा, संतृप्त कार्बनिक यौगिक होगा, उस पर कौन सा संकरण होगा, sp3 होगा। हेलोजन वाला कार्बन ये sp3 संकरण है, हेलोजन वाला कार्बन ये sp3 संकरण। दूसरा वर्गीकरण था वो था अपना किस आधार पे, एलिलिक हैलाइड, sp3 पे। एलिलिक हैलाइड में क्या होगा, हेलोजन वाले कार्बन पे sp3 होगा, परंतु वह कार्बन किससे जुड़ा होगा, sp2 संकृत। फॉर एग्जाम्पल ये हेलोजन वाला कार्बन sp3 से, नेक्स्ट कार्बन sp2 से। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। अपन ये भी देख सकते हैं इस कार्बन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, sp3 है, नेक्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, sp2 है। तीसरा प्रकार था बेंजीलिक। हेलोजन वाले कार्बन पे कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा, परंतु वह कार्बन किससे जुड़ा होगा, बेंजीन से जुड़ा होगा। तो हेलोजन वाला कार्बन ये है, sp3 संकरण है, और ये कार्बन किससे जुड़ा है, बेंजीन से, sp2 संकरण है। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु पे कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण। अब दूसरा जो वर्गीकरण है अपना sp2 संकरित बेस पे, वो देखते हैं। मिटा रहा हूं मैं एक बार। किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में आइए और वहां पे कमेंट करके पूछिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे वीडियो बनाए हुए वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरा बेस अपना sp2 संकरित। sp2 संकरित 2 प्रकार के हैं, एरिल हैलाइड और वायरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब हेलोजन किससे जुड़ा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड से। हेलोजन एरोमेटिक यौगिक से जुड़ा हो, और एरोमेटिक यौगिक में क्या होता है, sp2 संकरण। एरोमेटिक में अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल पढ़ते हैं बेंजीन का, प्रत्येक कार्बन पे sp2 संकरण होता है। हेलोजन वाला कार्बन क्या है, sp2 संकरण है, किससे जुड़ा है, बेंजीन से, एरोमेटिक कंपाउंड से। तो एरिल हैलाइड से कहेंगे हेलोजन एरोमेटिक यौगिक से जुड़ा हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हो, उसे अपन क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड कहेंगे। दूसरा कौन सा है, वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड में क्या होगा, हेलोजन वाले कार्बन पर कौन सा, sp2 संकरण होगा। sp2 संकरण होगा, परंतु यौगिक क्या होगा, एलिफेटिक होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक होगा, एलिफेटिक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl। अब हेलोजन वाला कार्बन ये, इस कार्बन के पास क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कौन सा संकरण हो गया, sp2 संकरण। तो ये था अपना हेलोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। कितने प्रकार से बढ़ा, 3 प्रकार से। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे कितने प्रकार थे, 4 प्रकार थे, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। दूसरा था मोनो एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण किया था कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे, कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और तीसरा क्या था, संकरण के आधार पे 2 प्रकार से पढ़े, sp3 संकरित और sp2 संकरित। तो sp3 में अपन ने 3 प्रकार पढ़े थे, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड। और sp2 में अपन ने 2 प्रकार पढ़े हैं, एरिल और वाइरिलिक हैलाइड। तो ये था अपना हेलोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन। अब अपन
हैलोजन के वर्गीकरण से संबंधित एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं। जैसे ये निम्न एल्किल हैलाइडों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्किल हैलाइडों में वर्गीकृत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आ गया CH3 CH2 CH CH3 CH2 Cl A, B हो गया आपका CH3 CH Cl CH2 CH3, C हो गया आपका CH3 C CH3 CH3 CH2 Cl, एक हो गया आपके पास में CH3 C CH3 CH3 Cl, एक हो गया आपके पास में CH3 C CH3 CH CH CH3 Cl। तो यहाँ पे अपने को देखना कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, तो इनका डिवाइडेशन अपने को करना है। तो सबसे पहले अपन आते हैं पहले यौगिक पे। तो अपन ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक किस आधार पे किया था? कार्बोकेटाइन के आधार पे। हेलोजन वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो, तो अपन सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हेलोजन वाला कार्बन। हेलोजन ये इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन किससे जुड़ा है? 1 से जुड़ा है। तो हेलोजन वाला कार्बन यदि 1 से जुड़ा हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? 1 डिग्री हैलाइड। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? 1 डिग्री हैलाइड का। दूसरा अपने पास में यौगिक है हेलोजन, ये हेलोजन वाला कार्बन, ये कार्बन किससे जुड़ा है? 2 कार्बन से, और जो 2 कार्बन से जुड़ा हो उसको अपन क्या कहेंगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तीसरा यौगिक अपने पास में क्या है? ये हेलोजन क्या है? यहाँ है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन है। ये कार्बन किससे जुड़ा है? एक कार्बन से। एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे अपन क्या कहेंगे? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। चौथा क्या अपने पास में? हेलोजन क्या है? ये इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन है। अब ये कार्बन किससे जुड़ा है? 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, इसको अपन क्या कहेंगे? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। चौथे में हेलोजन वाला कार्बन, हेलोजन ये इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 2, इसको अपन क्या कहेंगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बोर्ड में। इसके अलावा इसमें कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी कंपाउंड के लिए निम्न में से बेंजलिक हैलाइड है या एलेलिक हैलाइड है या वाइनिलिक हैलाइड है, कोई भी एग्जांपल आपको दे सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, निम्न में से एलेलिक हैलाइड है। नंबर 1 CH3 CH2 CH2 Cl, B CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl, C Cl और D C। तो एलएलए कौन सा होगा? हेलोजन वाले कार्बन पे sp3, परंतु वह कार्बन किससे जुड़ा हो? sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो। तो फर्स्ट में क्या है? हेलोजन वाले पे sp3 है, परंतु वह किससे जुड़ा है? sp3 से जुड़ा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरे में क्या है? हेलोजन वाला कार्बन किससे जुड़ा है? sp2 से, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरे में हेलोजन वाला कार्बन किससे जुड़ा है? sp2 से, ये भी नहीं होगा। और चौथे में हेलोजन वाला कार्बन ये किससे जुड़ा है? इस पे संकरण कौन सा हो गया? sp3।
और इस पे संकरण कौन सा हो गया, sp2। तो एलिलिक हैलाइड के लिए अपनी शर्त क्या थी, हेलोजन वाले कार्बन पे sp3 संकरण होगा, परंतु वह कार्बन किससे जुड़ा होगा, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। तो एलिलिक हैलाइड का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में अपन लेके आएंगे CX आबंध की प्रकृति, किस प्रकार से CX आबंध की प्रकृति होती है, उसके बाद में IUPAC नामकरण एल्किल हैलाइडों का, और फिर एल्किल हैलाइडों का व्युत्पन्न के बाद में एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म, एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। इस प्रकार से जितने भी टॉपिक इसमें है, मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है या फिर एरिल हैलाइड है, उन सब में इसी प्रकार से अपन पढ़ेंगे। पहले उनका प्रिपरेशन ऑफ मेथड यानी विरेचन की विधि पढ़ेंगे, उसके बाद में उनके भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे, उसके बाद उनके रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, साथ साथ में उनके IUPAC नामकरण भी अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।